हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंशियल रिसर्च। दोस्तों, आज के वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दो वीडियोस में हमने शार्प रेशियो और ट्रेनर रेशियो को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड मेजर ऑफ रिस्क परफॉर्मेंस एनालिसिस मेजर एंड विच इज द जेनसन अल्फा। दोस्तों, जेनसन अल्फा रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस एनालिसिस मेजर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जिसको यूज करके आप मार्केट रिस्क के अबव मार्केट रिटर्न्स के अबव अर्न किया हुआ रिटर्न को मेजर कर सकते हैं। पिछले दो जो रेशियोज थे वो शार्प रेशियो हो या फिर ट्रेनर रेशियो हो, उसी के सीरीज में उसी के एज में आया हुआ ये एक और रिस्क एडजस्टेड मेजर है जिसको देने वाले थे सर माइकल जेनसन। तो इस मेजर की प्रैक्टिकलिटी और इसकी अप्रोच को समझने से पहले आइए जानते हैं इसको देने वाले अमेरिकन इकोनॉमिस्ट सर माइकल जेनसन के बारे में। दोस्तों, सर माइकल जेनसन एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, जैसा कि विलियम शार्प और जैक लॉरेंस ट्रेनर भी थे। उन्हीं के टाइम में और उन्हीं के डिकेड्स में माइकल जेनसन भी अपने रिसर्च को कंटिन्यू कर रहे थे और उन्हीं के समय में आने वाली ये तीनों रेशियोज एक साथ हम फाइनेंस के वर्ल्ड में आए थे। दूसरा, इनके डॉक्टोरल एडवाइजर थे सर मार्टिन मिलर। दोस्तों, सर मार्टिन मिलर उनको 1990 का नोबेल अवार्ड दिया गया था। 1990 में पिछले वीडियोस में हमने बताया था कि 3 लोगों को नोबेल अवार्ड दिया गया था। एक थे विलियम शार्प, जो हम लोगों ने बता दिया पिछले वीडियोस में, विलियम शार्प को मिला था। एक ये सर मार्टिन मिलर को मिला था, एक विलियम शार्प को मिला था, और तीसरा जिनको 1990 का नोबेल दिया गया था वो थे हैरी मार्कोविट्ज। हैरी मार्कोविट्ज। तो दोस्तों, ये तीनों हमारे अमेरिकन फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने फाइनेंस के वर्ल्ड में काफ़ी बड़ा योगदान दिया था, अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, जिसके चलते 1990 में इनको नोबेल अवार्ड दिया गया। नोबेल इकोनॉमिक्स में जिस नाम से दिया जाता है उसका नाम है नोबेल मेमोरियल अवार्ड इन इकोनॉमिक्स, और वो नोबेल अवार्ड से वो एक्चुअल नोबेल अवार्ड नहीं है जो लिटरेचर वगैरह में दिया जाता है। तो इसकी भी कहानी कुछ अलग है, उसको आप नेट वगैरह पे पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो सर माइकल जेनसन, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जिनके डॉक्टरल एडवाइजर खुद एक नोबेल अवार्ड विनर। हमने ये देखा है कि ये जो भी लोग हैं, चाहे वो मार्टिन मिलर हो, चाहे विलियम शार्प हो, हैरी मार्कोविट्ज हो, ये जो उस समय का या उस टाइम का उन डिकेड्स का जो कल्चर है अमेरिका में, वो ये रहा है कि ऐसे ऐसे लोग वहीं से निकले हैं जो खुद में अपने आप में एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, अपने आप में एक ऐसे पर्सनालिटी थे जिन्होंने फाइनेंशियल वर्ल्ड में काफ़ी बड़ा योगदान दिया था, और उनके पीएचडी गाइड, उनके स्टूडेंट, उनके अंडर में पीएचडी करने के बाद, उनके अंडर में डॉक्टोरल रिसर्च करने के बाद जो स्कॉलर निकल के आएगा वो खुद भी कितना बड़ा होगा। तो आइए चलते हैं अगले पॉइंट पे। सर माइकल जेनसन ने एक जर्नल फाउंड किया था, जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत बड़ा जर्नल है, बहुत रिप्यूटेड जर्नल है, और इसकी शुरुआत भी सर माइकल जेनसन ने की थी। इस फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का जो बेस्ट पेपर अवार्ड हर साल निकल के आता है, उसको जेनसन प्राइज के नाम से एक प्राइज मिलता है, और ये प्राइज हमारे फॉर्मर डेप्यूटी आरबीआई गवर्नर विरल आचार्य को सन 2000 में मिल चुका है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि आपके नाम से ही एक प्राइज हो, और सर माइकल जेनसन के नाम से ये प्राइज आज भी दिया जाता है। नेक्स्ट, को फाउंडर SSRN, सोशल साइंसेज रिसर्च नेटवर्क। सोशल साइंसेज के रिसर्च में एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क जो SSRN है, वहाँ पे कई अच्छे रिसर्च पेपर आप पढ़ सकते हैं, आप अपने पेपर खुद भी दे सकते हैं अपना अकाउंट क्रिएट करके। तो सोशल साइंसेज रिसर्च नेटवर्क की भी शुरुआत को फाउंडर सर माइकल जेनसन रहे हैं। इसके बाद इनकी कंट्रीब्यूशन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जैसा कि सभी ने इसमें अपना योगदान दिया है, चाहे वो विलियम शार्प हो, हैरी मार्कोविट्ज हो, मार्टिन मिलर हो,
और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस इनका मेजर सेक्टर रहा है। तो ये थी सर माइकल जेनसन के बारे में कुछ बात। और ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इनको नोबेल नहीं मिला है, जैसा हमने देखा था कि जैक लॉरेंस ट्रेनर को भी नोबेल वगैरह नहीं मिले थे। हालांकि अवार्ड इज नॉट अ पैरामीटर, इन सभी का योगदान हमारे फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट के वर्ल्ड में अनबीटेबल है, अनकम्पेरेबल है और बहुत बड़ा है। तो और इन सब के बारे में, चाहे ये जितने भी लोग हैं, इनके बारे में जानना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब ये मेजर पढ़ रहे हैं, आप कोई भी रिसर्च पेपर देख लीजिए, हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि शार्प, ट्रेनर और अल्फा तीनों साथ में लगता है। और इनको देने वालों के बारे में भी जानने से हमें इंस्पिरेशन मिलती है और हमें इस फील्ड में और ज़्यादा काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो इसी के साथ आइए अब आगे चलते हैं और ये समझते हैं कि जेनसन अल्फा के फॉर्मूले को, जो अल्फा हम लोग निकालेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, वो फॉर्मूला क्या है और उस फॉर्मूले को आप कैसे यूज करेंगे और उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो दोस्तों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रैक्टिकलिटी ऑफ जेनसन अल्फा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि बहुत जगह आपको ये जेनसन नहीं, जेनसॉन, SON दिखा हुआ मिल जाएगा, तो वो गलत है दोस्तों। इट्स नॉट जेनसॉन, इट्स जेनसन। वो जेनसन नहीं है, वो सॉरी जेनसॉन नहीं है, वो जेनसन है। सर माइकल जेनसन के नाम पे ये पड़ा है, जेनसन अल्फा। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखिए दोस्तों। अल्फा और बीटा, बीटा हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। बीटा इज अ मेजर ऑफ रिस्क और इसके ठीक अपोजिट अल्फा इज द मेजर ऑफ एक्सेस रिटर्न अर्न्ड बाय एन इन्वेस्टर। आई एम रिपीटिंग, alpha is not like beta, which is a measure of risk, but alpha is the excess return earned by an investor. आप फॉर्मूले से समझिए कि अल्फा का जो फॉर्मूला सर माइकल जेनसन ने अपने रिसर्च पेपर में दिया वो ये था, RP माइनस, पुट अ ब्रैकेट, RP minus RF plus beta RM minus R brackets close. So this is the formula of alpha. ये फॉर्मूला है अल्फा का। अब आप देखिए ये फॉर्मूला आपके शार्प रेशियो, आपके टेनर रेशियो से काफी अलग है। इसकी जो सबसे पहली इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि अल्फा टेल्स यू द एक्सेस रिटर्न अर्न्ड ओवर द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। आप कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से जो रिटर्न निकाल के आएंगे उसके ऊपर आपने कितना रिटर्न अर्न किया वो बताता है जेनसन अल्फा। एक्सेस रिटर्न compared to या over capital asset pricing model, CAP। और पॉजिटिव अल्फा, अगर ये रिटर्न आपका पॉजिटिव निकल के आ जाए तो इसका मतलब है कि यू हैव अर्न एक्सेस रिटर्न कंपेयर टू अ बेंचमार्क। आप किसी बेंचमार्क से कंपेयर करने के बाद, आप शार्प रेशियो और टेनर रेशियो में एक रिस्क फ्री रेट से कंपेयर कर रहे थे कि उससे ज्यादा आपने कितना रिटर्न अर्न किया, तो वो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में उसके ऊपर भी आपने कितना रिटर्न अर्न किया वो यहाँ पे आपको जेनसन अल्फा से पता चलता है। और अगर ये आपका पॉजिटिव निकल के आता है इसका मतलब यू हैव बीटन द मार्केट, आपने मार्केट से ज्यादा यानी आपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न लिया है। और अगर ये निगेटिव रिटर्न, निगेटिव अल्फा निकल के आता है तो इसका मतलब है कि आपने मार्केट से अंडर परफॉर्म किया है, ओवर परफॉर्म नहीं किया है, या आपके फंड ने, आपके जो जिस भी स्टॉक का आप निकाल रहे हैं उसने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। तो ये है इसके इंटरप्रिटेशन। अब ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है, ये फॉर्मूला में ऐसा क्यों दिख रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। RM माइनस RF, इसका मतलब हुआ RM डिनोट्स रिटर्न फ्रॉम द मार्केट या मार्केट रिटर्न। RM इज इक्वल टू
मार्केट रिटर्न, मार्केट। सो आर एम माइनस आर एफ, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर आपका मार्केट आपको कितने का रिटर्न निकाल करके दे रहा है, ये हो गया आपका मार्केट का रिटर्न, एक्सेस रिटर्न ऑफ द मार्केट। आप पूरी बातों को ध्यान से समझते जाइए, इस तरह इंटरप्रिटेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, हम बता रहे हैं। फॉर्मूले का इंटरप्रिटेशन बहुत ही कम जगह आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही कम जगह आपको सुनने को मिलेगा। तो इस इन बातों को ध्यान से देखिए और जॉनसन अल्फा के फॉर्मूले को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आरएम यानी कि रिटर्न ऑफ द मार्केट, आप माइनस आरएफ यानी कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर आपका मार्केट आपको कितना रिटर्न दे रहा है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर आपका जो बेंचमार्क है, इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स, आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर कितना रिटर्न दे रहा है। सपोज कीजिए आपका रिस्क फ्री रेट है 6% का और मार्केट का जो रिटर्न आ रहा है वो 8% आ रहा है, यानी कि आपका जो मार्केट का रिटर्न है वो रिस्क फ्री रेट से 2% ज्यादा है। आपका जो मार्केट का रिटर्न है वो रिस्क फ्री रेट से 2% ज्यादा है। नाउ अब आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए बीटा का। बीटा इज अ मेजर ऑफ रिस्क। सपोज रिस्क आपका जो सिस्टमेटिक रिस्क का मेजर है यानी कि बीटा वो है 0.5, यानी कि अब ये जो रिटर्न है आपका मार्केट का जो एक्सेस रिटर्न है ओवर द रिस्क फ्री रेट, वो बीटा से मल्टीप्लाई हो गया है, यानी कि वो रिस्क से मल्टीप्लाई हो गया है, रिस्क एडजस्टेड हो गया है। तो जब आप इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सपोज फिगर्स हैं, ये अज्यूम्ड फिगर्स हैं, तो 0.5 और मल्टीप्लाइड बाय एक्सेस रिटर्न विल बी रिस्क एडजस्टेड मार्केट रिटर्न। रिस्क एडजस्टेड मार्केट रिटर्न जो है वो आ रहा है 1% का। नाउ अब आप इसमें रिस्क फ्री रेट कंपेयर ऐड कीजिए, यहां से यहां तक, यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है वो है आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये है आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो एज एन इन्वेस्टर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यदि मार्केट मेरा रिस्क फ्री रेट से 2% ज्यादा कमाता है और रिस्क एडजस्ट करने के बाद वो 1% हो रह जाता है, तो 1% प्लस रिस्क फ्री रेट जो बिना रिस्क के हमको मिल रहा है यानी कि 6%, 7% हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये स्टॉक हमको निकाल करके दे दे। 7% हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये स्टॉक हमको रिटर्न दे। अब इस 7% के ऊपर जितना आपका स्टॉक कमाया होगा, यानी कि ये हिस्सा जो बचा हुआ है, ये हिस्सा जितना आपका, सपोज आपका स्टॉक आपको 10% निकाल के दे रहा है, तो 10% इस स्टॉक ने कमाया है और आपकी एक्सपेक्टेड रेट आ रही है 7% की, यानी कि 3% की आपकी अल्फा है। यानी आपका जो स्टॉक है वो बेंचमार्क से 3% ज्यादा रिटर्न लेकर के आया है, और ये जो ज्यादा रिटर्न लेकर के आया है वही है आपका अल्फा। बेंचमार्क से 3% ज्यादा, एंड दिस 3 इज द अल्फा। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और इस तरह की इंटरप्रिटेशन आपको आई बेट शायद ही कहीं देखने को मिले, क्योंकि इस फॉर्मूले को इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है। इस फॉर्मूले को इंटरप्रेट आप करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपको अल्फा एक्चुअली में क्या बताना चाह रहा है। आपको ये तो देखने को मिल जाएगा कि अल्फा आपको ये बता रहा है कि इट इज एन एक्सेस रिटर्न अर्नड ओवर दी ब्रॉडर मार्केट। वो ब्रॉडर मार्केट से एक्सेस रिटर्न आपने कितना कमाया है, लेकिन इस बात को ये फॉर्मूला कैसे जस्टिफाई कर रहा है, ये फॉर्मूला कैसे इस बात को डिनोट कर रहा है, ये आपको हमने अभी अभी बता दिया, और आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इसको एक दो बार पीछे स्किप करके भी देखें तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। और इसके बाद हम चलेंगे कि आप इस अल्फा को कैलकुलेट कैसे करेंगे अपने एक्सेल शीट पर। तो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी एक्सेल शीट पर, और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि आप किसी भी एसेट का या फंड का अल्फा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने फॉर्मूले में जैसा देखा था कि हमारा फॉर्मूला है, हम एक जगह लिख लेते हैं, हमारा फॉर्मूला है आर आर पी माइनस आर एफ प्लस बीटा
RP minus RF plus beta RM minus RF। ये है दोस्तों हमारा फॉर्मूला, RP माइनस RF प्लस बीटा RM माइनस RF। सो नाउ अब हमें एक एक करके हम वो सारी चीजें निकाल लेते हैं जो हमें चाहिए। दोस्तों हमने जो पिछले वीडियोस में भी जो डेटा यूज किया है वो तो उसी रिसर्च पेपर के से डेटा लेकर के हम यहाँ भी आपको दिखा रहे हैं। और ये निफ्टी 50 का 6 महीने का डेटा है, 1 जनवरी 2020 टू 31 दिसंबर 2020। और ये है उसका रिटर्न हमने कई वीडियोस में, पिछले वीडियोस में कवर कर लिया है कि रिटर्न आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने रिटर्न ऑलरेडी कैलकुलेटेड यहाँ पे लिखा दिया है। अगर आपको नहीं पता कि रिटर्न कैलकुलेट कैसे होता है तो प्लीज आप वो वीडियो देख लें। ये मैंने एवरेज भी यहाँ पे निकाल के रख लिया है, एवरेज भी पिछले वीडियोस में हमने कवर कर लिया था। तो हम आगे से आगे की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज हमको यहाँ पे चाहिए, हम देख लेते हैं रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट जो आपके पास है वो, जैसा हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि हमने रिस्क फ्री रेट जो कैलकुलेट हमारा करके आया था वो 0.5 आया था, उसी को हम यहाँ पे भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि सारा डेटा फिगर्स सब उसी एक रिसर्च पेपर से जो मैंने जिस पे वर्क किया था उसी रिसर्च पेपर से हम आपको निकाल के लाए हैं। तो ये रिस्क फ्री रेट की भी जो आपको, अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन चाहिए कि ये कहाँ से आया कैसे आया, तो आप प्लीज वो वीडियो देख लीजिए। उसका लिंक हम आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये आपका रिस्क फ्री रेट हो गया 0.5%, मंथली है ये, एनुअली 6% आएगा। RM यानी मार्केट रिटर्न, मार्केट रिटर्न आपका 1.648 है। तो हमारा जो RM है वो है 1.648%। ये जितने भी फिगर्स हैं वो परसेंटेज में हैं। Yes. So now we have RF, we have RM. Now we need to calculate the बीटा। हमको सबसे पहले चाहिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन वो होगी बीटा की। बीटा भी हमने पिछले वीडियोस में दिखाया है, लेकिन हम यहाँ पे भी आपको एक बार करके दिखा दे रहे हैं कि बीटा कितना निकल के यहाँ पे आता है। तो लेट्स से बीटा का फॉर्मूला है, आपको पता हो, कोवेरियंस ऑफ स्टॉक एंड market return. Covariance of stock and market return divided by variance of the market, या इंडेक्स या बेंचमार्क। ये आपका बीटा निकल के आएगा इससे, कोवेरियंस ऑफ द इंडेक्स एंड द पोर्टफोलियो या फिर मार्केट एंड द स्टॉक डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ द स्टॉक या फिर इंडेक्स, सॉरी मार्केट या फिर इंडेक्स। तो दिस इज योर बीटा 0.85881। हमारे पास बीटा भी आ गया 0.85। अब जितने भी डेसिमल्स तक चाहें उसके ले सकते हैं। चलिए हम उसको यहाँ पे 3 तक कर लेते हैं। 4 तक हम कर लेते हैं। नाउ वी हैव RF, वी हैव RM, वी हैव बीटा। यहाँ तक आपको बात बिल्कुल क्लियर होगी। और सबसे पहले ये चीज जो जितना बीटा RM माइनस RF, क्योंकि एक साथ अगर आप ये लगाने जाए तो हो सकता है थोड़ी बहुत कहीं आपके फॉर्मूले लिखने में गलती हो जाए। तो आप बीटा RM माइनस RF इतना हिस्सा इस फॉर्मूले का इतना हिस्सा बीटा RM माइनस RF इतना हिस्सा आप एक जगह, इस फिगर को आप एक जगह कैलकुलेट करके लिख लीजिए। तो हम यहां कर लेते हैं बीटा RM माइनस RF इक्वल टू, दिस इज योर बीटा मल्टीप्लाइड बाय this is a beta multiplied by RM minus RF 0.98591। ओके, ये है हमारा बीटा RM माइनस RF।
हमने कर लिया। अब हमको चाहिए RP, दैट इज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज 2.020%। तो हम यहाँ पे अब हम निकाल लेंगे शार्प, सॉरी अब हम निकाल लेंगे यहाँ पे अल्फा, और अल्फा निकालने के लिए हमको करना होगा RP, दैट इज RP 2.020 RP माइनस RF where RF is 0.5 प्लस बीटा RM माइनस RF, और बीटा RM माइनस RF ये हमने कैलकुलेट कर लिया था कितना आता है, तो ये क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका जो निकल के आएगा वो आएगा अल्फा, एंड लेट अस सी कि हमारा अल्फा क्या निकल के आ रहा। तो दिस इज आवर अल्फा विच इज पॉजिटिव 0.53409। इसको अगर हम 1 या 2 डेसिमल्स तक रिड्यूस कर लें तो 0.53 ये है हमारा अल्फा। नाउ इसकी इंटरप्रिटेशन ये आपको ये बता रहा है कि आपका जो ये एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, इसने बेंचमार्क से 0.53% ज्यादा रिटर्न दिए हैं। इट हैज बीन अबव द मार्केट और इट हैज बीटन द मार्केट बाय 0.53%। अब ऐसा नहीं है कि आपका हर स्टॉक का या हर फंड का अल्फा आपका पॉजिटिव भी है, कभी कभी निगेटिव भी आ सकता है। या चलिए हम आपको आज शो करते हैं कि उन 30 फंड्स का कैसा आया था। सो दिस विल बी दिस इज आवर अल्फा शीट। आप जरा यहां पे अल्फा को देखिए, -0.609 ये HDFC इक्विटी फंड, HDFC इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसका अल्फा आया है -0.609। दैट मीन्स इट हैज रिमेन्ड बिलो द मार्केट और इट हैज अंडर परफॉर्म द मार्केट बाई -0.069%। यानी कि इसमें जो रिटर्न आया है वो बेंचमार्क से लो रिटर्न आया है। इसमें भी आप देखिए माइनस में रहा है, नेक्स्ट इधर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इसी तरह करके हमने टोटल 30 स्कीम्स का एनालिसिस किया था। और एनालिसिस सिर्फ अल्फा बेस्ड नहीं थी, और भी कई सारे मेजर्स हमने लगाए थे, और उन्हीं मेजर्स के बाद हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी इन मेजर्स को कैसे अपने रिसर्च पेपर में या अपने नॉर्मल फंड एनालिसिस में, इक्विटी एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। तो ये थी जनसेन अल्फा की कैलकुलेशन, और उसकी इंटरप्रिटेशन भी हमने आपको समझा दी। उसकी कैलकुलेशन हमने आपको यहाँ एक्सेल पे करके दिखा दी। तो ये आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। इन केस आपको कोई डाउट है, कोई चीज आपको लगता है कि हमने मिस कर दी, या आपको किसी चीज को समझने में कोई दिक्कत हो रही हो और आपको लगता है कि उस पर एक डिटेल्ड वीडियो होना चाहिए, देन प्लीज लेट अस नो एंड डू कमेंट। हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही एजुकेशनल फाइनेंशियल अवेयरनेस की वीडियोस जो आपके फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में, आपके एजुकेशन में या आपके करियर पाथ में आपके काम आ सके, उनके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक करिए, और आप हमें इसी तरह मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह एक और एनालिसिस मेजर को लेकर के, जो कि हमारे फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल वर्ल्ड से रिलेटेड होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।